नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्सटाइल टाइम्स में हूं आपके साथ डूंगर सिंह छोड़ा लेकर हाजिर हूं हमारी खास पेशकश कपड़ा कारोबार की बात डूंगर के साथ। आज हमारा मुद्दा है सर्वाधिक रोजगार देने वाले उद्योग पर सरकार कर रही है प्रहार। इस पूरे मुद्दे को लेकर आज हमारे साथ में रंजीश जी चौरड़िया, जो कि मध्य प्रदेश जीएसटी संघर्ष समिति के संयोजक है, हमारे साथ में जुड़े हैं। हमारे साथ में नीमच से जितेंद्र कुमार जी डोसी जुड़े हैं और हमारे साथ में सूरत से चंपालाल जी बोरा महामंत्री फोस्टा से जुड़े हैं। और इस पूरे मुद्दे को लेकर हमारे साथ में एक्सपर्ट सीए अविनाश जी पोद्दार जुड़े हैं। आप सभी का पहले बहुत बहुत स्वागत हमारे खास कार्यक्रम के अंदर। अविनाश जी से शुरुआत करते हैं। अविनाश जी, क्या कहोगे, वर्तमान जो व्यापारियों का जो विरोध चल रहा है जीएसटी को लेकर, पहले क्या है, क्या क्या समस्याएं आ रही है और इसका निदान कैसे हो सकता है, क्या कहोगे? पहले पूरा मामला क्या है, पूरा समझाइए जी। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि सरकार को ये जो रिफंड का प्रोसेस है इन्वर्टेड ड्यूटी का, जहां पे 12% पे यार्न आता था और 5% पे फैब्रिक था, उस पूरे इशू को सरकार को खत्म करना है। और वो खत्म करने के लिए सरकार ने बजाय कि वो 12% से 5% कर दे, उन्होंने 5 का 12 कर दिया जी। तो ये समस्या इसलिए आ गई कि 5% में भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री नहीं चाहती थी कि कवर्ड रहे, वो एग्जम्पशन चाहती थी। फिर भी आप कन्विंस करके 5% पे ले आए, क्योंकि जीएसटी पूरी इंडिया में लगाना था, पूरी जीएसटी का पूरे इंडिया पे इम्पैक्ट था। बड़ी मुश्किल से जो इनिशियल ट्रबल्स थे उससे झेलते झेलते लड़ते लड़ते लोग अभी सेटल हो रहे थे। लोगों ने मन बना लिया था कि चलिए 5% ड्यूटी तो 5% सही। अब आप 5 से जब 12 कर रहे हैं तो वापस से आपने पूरा डिस्टर्ब कर दिया व्यापार के सोच को। कंज्यूमर की पॉकेट पे वजन बढ़ेगा। इसके अलावा जो सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कारण हो सकता है, क्योंकि कंप्लायंस तो देखिए सब लोग करने लगे थे पिछले 4 साल में, रिटर्न भरना भी चालू कर दिया था, टैक्स भरना भी चालू कर दिया था, सब कुछ हो गया था। अब चूंकि सरकार को रिफंड नहीं देना या रिफंड की प्रोसेस को अवॉइड करना है, उनकी डिफिकल्टीज जो है उसको हटाने के लिए आप अपने जिम्मेवारियों को व्यापारियों के ऊपर डाल दिए जी। अब मान लेते हैं व्यापारी रेडी भी हो जाए, लेकिन डर का क्या है? डर है कि जो ऑर्गेनाइज लोग हैं, जो लोग ईमानदारी से 12% कलेक्ट करके भी भरने के लिए मान लेते हैं, 1% मान लेते हैं कि वो रेडी हो जाते हैं, तो भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ये डर है कि जो छोटा वर्ग है, आज टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 90% लोग जो हैं वो छोटे व्यापारी हैं जी, जिनके लिए कंप्लायंस पहले से सरदर्द बनी हुई है, पहले से उनके लिए डिफिकल्टी थी। अब आप 12% लगाएंगे तो क्या आप ऐसा तो नहीं प्रमोट कर रहे हैं कि वो आदमी टैक्स को अवॉइड करना चालू कर दे? और ये टैक्स अवॉइडेंस से ना ही केवल वो जो पहले इंस्पेक्टर राज चलता था वो वापस चालू हो जाएगा, बल्कि जो जेन्युइन टैक्स पेयर हैं, जो अपने ईमानदारी से बिजनेस करना चाहते हैं, उनको भी डिफिकल्टी होगी, बिकॉज वो कंपटीशन इनडिस्क्रिमिनेट या डिस्क्रिमिनेटरी हो जाएगा कि एक आदमी बिना टैक्स लगाए जो बेच रहा है वो आपसे सस्ता माल बेच पाएगा, लोग उसके पास प्रेफर करेंगे। तो पूरी तरीके से मेरा ये मानना है कि पूरी तरीके से जो इकोनॉमिक बैलेंस जो आपने क्रिएट करने की कोशिश की थी पिछले 4 साल में, वो आपने डिसबैलेंस वापस से क्रिएट कर दिया है। तो होना ये चाहिए था, मैं ऐसा मानता हूं कि आपको 12 को भी 5 कर देना था, ताकि 5% पे ये पूरा स्लैब जैसे कॉटन में आपने किया हुआ है, तो यार्न से लेके इनिशियल स्टेज से लेके एंड तक, कंज्यूमर की एंड पॉकेट तक 5% का लोड जाता। वैसे भी आपके पास जो एक्यूमुलेटेड क्रेडिट था आप उसको रिफंड दे रहे थे, रिफंड नहीं देना पड़ता और 5% में पूरा इंडस्ट्री मेरे ख्याल से मान लेता। अब आपने वो रिफंड को रोकने के लिए आपने रेट बढ़ा दिया, जो शायद आपने ठीक नहीं किया, ऐसा मेरा मानना है जी। इस पूरा जो जीएसटी का जो 7% अतिरिक्त जीएसटी का बोझ कपड़ा व्यापारियों पर पड़ा, और उसका पहले यदि कहीं विरोध हुआ वो सूरत में हुआ और फोस्टा ने किया। हमारे साथ में फोस्टा के प्रवक्ता चंपालाल जी है। चंपालाल जी, क्या कहोगे, 7% अतिरिक्त कपड़ा व्यापारियों पर बोझ पड़ा, सबसे पहले यदि सुर कहीं विरोध के हुए तो वो सूरत से हुए, क्या कहोगे जी? आपकी आवाज चंपालाल जी साफ नहीं आ रही है। आपकी आवाज जो है अनम्यूट कर दीजिए आपको। हेलो, आ रही आवाज? हाँ जी जी जी, थोड़ा पीछे से। मैं अविनाश जी की बात से पूर्ण तरह सहमत हूँ।
अविनाश जी की बात से पूर्ण तरह से सहमत हूँ, क्योंकि इन्होंने वर्ष 2017 में भी हमारे आंदोलन के समय हमारे साथ दिल्ली चल करके भी हमारा पक्ष रखा था और हमने बेमन से इस 5% को स्वीकार किया था। इसमें कोई दोहराई नहीं है। इतने बड़े आंदोलन के बाद आज 4 साल के बाद इंडस्ट्रीज जैसे तैसे करके कोविड के लड़ते लड़ते भी सेट हो रही थी और जिस तरीके से एक कपड़ा उद्योग धीरे धीरे हैबिचुअल हो रहा था कि जो भी टैक्स दिया है 5% उसमें किस तरीके से व्यापार कर लेंगे, परंतु सरकार ने आईटीसी रिफंड जहां बनता था उस आईटीसी रिफंड को रोकने के लिए टैक्स ढांचे में नीचे के तबके पे जो 7% का बोझ बढ़ाया है वो सरासर गलत है। क्योंकि गवर्नमेंट को वही सोचना था कि भाई आईटीसी रिफंड जिन जिन पे जहां देना है उनको जो रोकना है उनके लिए क्या सुधार करना चाहिए या क्या नीति लानी चाहिए या टैक्स का ढांचा ऊपर से 5% नीचे तक लाना है, वो सरकार को उस एंगल से सोच करके उसको तो सहमति लेते तो समझ में आता, परंतु सरकार ने इसमें उल्टा कंज्यूमर को और गरीब जो 85% से ज्यादा लोग जिनको 1000 रुपए से ज्यादा का उपभोक्ता का परचेजिंग पावर नहीं है, छोटे व्यापारियों से जुड़ा ये रोजगार है, उनको छेड़ करके 7% का अतिरिक्त बोझ बढ़ाना कहीं पे भी न्यायोचित नहीं है। इस अधिसूचना के ठीक 8 घंटे बाद हमने इसका विरोध कर दिया था। पूरे भारतवर्ष की सारी संस्थाओं को जगाने का काम किया था कि ये इनका निर्णय ब्यूरोक्रेट्स का हो चाहे मंत्रालय का हो, जमीन से जुड़ा हुआ नहीं है। इसमें आने वाले दिनों में फैब्रिक्स और गारमेंट के छोटे व्यापारियों को और उपभोक्ताओं की मौत होगी और व्यापार निश्चित रूप से एक बार तहस नहस होगा। तो इस प्रकार आज भी हमारा एसोसिएशन इसको विरोध को लेकर के माननीय निर्मला सीतारमण जी से भी मिला है, कैट के माध्यम से हमने पीयूष गोयल जी को भी इनमें कन्विंस किया है, जी.आर. पाटिल, दर्शना जरदोश आदि कई क्षेत्रों को लेकर के 770 लोगों को, चाहे सांसद है, चाहे जीएसटी काउंसिल के मेंबर है, चाहे मुख्यमंत्री श्री है, सभी को हमने ये विरोध दिया है कि अगर ये चीज आज 7% का बोझ एक्स्ट्रा अगर व्यापारियों पे डालोगे तो छोटे व्यापारी और गरीब 85% उपभोक्ता जो गरीबी रेखा से नीचे के, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी 80 करोड़ लोगों को जब 2 किलो 5 किलो अनाज फ्री देके उनका घर चला रहे हैं तो उनपे 7% का बोझ बढ़ा के उनकी कमर क्यों तोड़ना चाहती है, समझ से बाहर है। जी हमारे साथ में रंजीश जी चौरड़िया है, मध्य प्रदेश जीएसटी संघर्ष समिति के। जी क्या कहोगे, क्योंकि विरोध जैसे सूरत में हुआ उसके बाद में अब पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है इंदौर में दिनों दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया अलग अलग तरीके से जीएसटी के विरोध में वहां के व्यापारी विरोध कर रहे हैं। जी क्या कहोगे, क्योंकि अब जो है ना इतने दिन व्यापारियों को मंत्रियों ने बुला लिया, सुन लिया, उसके बाद में भी अभी कुछ व्यापारियों के हित में जो फैसला आना चाहिए वो अभी तक कुछ हुआ नहीं है। जी रंजीश जी। देखिए, मेरे दो सम्मानित साथियों ने जो पूर्व में बात रखी ये बात सत्य है, पर इसका सही परिप्रेक्ष्य गवर्नमेंट जो शासन है, जो भारत सरकार है, वो भी गलत तरीके से इसको पेश कर रही। जो इन्वर्टेड ड्यूटी का मैटर था उसमें वो रिफंड के लिए लड़ रहे थे, न तो उनने कभी ये डिमांड रखी कि इसको 12% किया जाए। उनका तो मूलतः यही था जो सभी ने कहा कि या तो इसको 5% किया जाए या हमारा रिफंड दिया जाए। शासन ने देखा कि ये मौका अच्छा है मिलों के नाम पर डालकर कि मिलों की डिमांड थी ऐसा कह के प्रेजेंटेशन और अपना बही खाता भी ठीक कर लिया जाए। इलाज तो उंगली का करने गए थे लोग, कपड़ा व्यापारी, और उनने पंजा काट लिया हमारा। ऐसी स्थिति उन्हें निर्मित कर दी। अब ये जहां तक सारी बातें हमारे सामने आई कि कपड़ा व्यापार निश्चित है उधार पे चलता है, 12% हमारी लागत और बढ़ेगी, 12% से डूबत को सहन करने की क्षमता और हमारी परेशानीदायक हो जाएगी। कपड़े में आम आदमी 1000 रुपए तक कपड़ा 50 साल तक बिना टैक्स के रहा, और जैसा कहा कि 2017 में पहली बार लगा तो पूरे देश भर में आंदोलन हुआ। पर फिर शासन के साथ सहमति करते हुए कि चलिए, शासन ने कहा चेन सिस्टम में आना है, सबने शासन के साथ अपना सुर मिलाया और राष्ट्र के निर्माण में अपनी सहभागिता को मानते हुए कि चलिए 5% तक हम आते हैं और हम भी राष्ट्र के निर्माण में आपका सहयोग करेंगे। उस भावना से धीरे धीरे अपने व्यापार को एडजस्ट किया, और ये समय काल जब 2 साल से सारा व्यापार अस्त व्यस्त है, छोटा व्यापारी तो बिल्कुल ही जिसे कहना चाहिए कि अपनी रोजी रोटी कमाने का भी मुश्किल है। शासन बड़े बड़े लोगों को करोड़ों अरबों रुपए की कोविड फंड की सहायता दे रही है, इंडस्ट्रियों से लेके कई बड़े बड़े तरह के पैकेज डिक्लेयर कर रही है। उस काल में कपड़े पे 7 से 12% करना, मुझे लगता है कि शासन ने अपनी नीतियों के बारे में नीचे तक की समझ पैदा करने की कोई कोशिश नहीं की। हमने यहाँ पे सभी सांसदों को दिया, विधायकों को दिया, वित्त मंत्री को दिया, मध्य प्रदेश के सीएम को दिया। व्यक्तिगत तौर पर वो भी मानते हैं, वो जब उनको बताते हैं कि यार 12% कपड़े पे, तो वो आश्चर्य प्रकट करते हैं कि क्या बात करो 12% हो गया। मतलब हालात ये कि जो अमित जी मित्रा ने जो ट्वीट किया, जो अखबार में उन्हें वक्तव्य दिया, ये वास्तविकता बताती है कि जीएसटी काउंसिल में जो निर्णय हुआ वो निर्णय कितना पारदर्शी था।
वो निर्णय कितना जानकारी के साथ था। जी जी शासन आज वो भी सब जानकारी नहीं, केवल उसमें कुछ लोगों ने जैसा भी प्रेजेंट किया फिटमेट कमेटी के नाम पे, और उसकी जी। डिटेल जीएसटी कमेटी में नहीं आई। ये बात अमित जी मित्रा ने साफ साफ कही है कि हमें तो पता ही नहीं था कि ये क्या मैटर है क्या नहीं है, और केवल एक सुलह सलाह किया कि भाई ठीक है इसका ये इन्वर्टेड ड्यूटी का मैटर है, इसको ठीक करना है, अतः हम 12% कर रहे हैं। इसमें वास्तविकता में कितने लोग इसमें प्रभावित होंगे, कितने लाखों लोग। हाँ। कृषि के बाद सबसे बड़ा रोजगार कपड़े को है, छोटे छोटे व्यापारी लगे हुए, गांव गांव तक लगे हुए। किसी माल में चले जाए तो 80% कपड़े का व्यापार, दुनिया के किसी भी बाजार में चले जाए तो 80% रोजगार कपड़ा दे रहा है। जी 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 मुझे लगता है कि शासन को ये निर्णय शीघ्र वापस लेना चाहिए, और जो भी उनके अधिकारियों ने गलती करी उसको देखना चाहिए कि ये निर्णय कुल मिला के पूरे कपड़े को 5% लाने की सोच होना चाहिए। 0 ना कर सके तो 5% तो ऊपर तो कपड़ा कभी सोचने की भी जरूरत नहीं, जी। क्योंकि आवश्यक की वस्तु है। हमारे साथ में जितेंद्र जी डोसी भी जुड़े हैं। जितेंद्र जी क्या कहोगे, क्या जो स्थिति वर्तमान में बनी हुई है व्यापारियों को लेकर सरकार का जो रवैया है, अब जो है ना दिन प्रतिदिन चेंज होता जा रहा है, अलग अलग टैक्सों के माध्यम से जो टैक्स जो जटिल कपड़ा बाजार के ऊपर थोप दिया है, क्या कहोगे इसको लेकर? जी अभी तक मेरे साथियों ने जो बात कही है वो बिल्कुल सत्य है, धरातल के ऊपर व्यवहारिक है। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार को क्या सूझी जो 5% को स्लैब को ले जाकर 12 पर लेकर चले गए। आजादी के बाद आज तक कभी कपड़े के ऊपर सिर्फ मात्र अप्राय लगी थी, और शुरू में वो भी नहीं लगी थी। अप्राय लगने के बाद में 1% नगर पालिका और नगर निगम की स्थितियों को सुधारने के लिए हमसे लिया गया, वहां तक भी ठीक है। जब जीएसटी का प्रारूप आया था उस वक्त भी हमने आंदोलन किया था। हम सरकार से पूछना चाहते थे कि भाई आखिर आप चाहते क्या हो, हमारे जीएसटी की दर क्या रहेगी। तो सरकार ने हमें आश्वासन दिया था कि कम से कम दर में हम इसको रखेंगे, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान एक आवश्यक वस्तु है, इसलिए कपड़े पर किसी भी स्थिति में हम अंतिम स्लैब में रखेंगे ही रखेंगे। फिर भी हम मान करके चलते थे कि 2% या 3% जीएसटी लगेगा। सरकार ने 5 लगा दिया, हमने उसका स्वागत किया। चलो भाई केंद्र सरकार का साथ दीजिए, और हम टैक्स देने को तैयार हो गए। हम ईमानदारी से टैक्स भी कर रहे हैं, व्यापार चल रहा है। लेकिन 5 से उठा करके आपने हमें 12 में शिफ्ट कर दिया। क्या कपड़ा विलासिता की वस्तु है? क्या कपड़ा गरीब लोगों के लिए, मध्यम वर्गीय लोगों के लिए काम में नहीं आता है? यदि आता है तो आपको 12 में स्लैब में शिफ्ट करने की क्या जरूरत थी? कुछ मान लो निर्माताओं की प्रॉब्लम थी तो उनके साथ बैठ करके आपको ठीक करना चाहिए। यदि उस स्लैब को जो उनका जो भी डिमांड है उसको आप 5% पे रख दीजिए तो काम सब बढ़िया हो जाएगा। आपने तो लकीर का दंड फकीर पे डाल दिया। हम कैसे सहन करेंगे, कैसे व्यापार करेंगे? मैं आपके माध्यम से पूरे देश के वासियों को, केंद्र सरकार को कहना चाहता हूँ कि ये 12% में शिफ्ट हुआ, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। ईमानदार व्यापारी जो अभी तक काम कर रहा था वो इस प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाएगा, और यहाँ तक कि उसको भी मजबूरी में कर अपवर्जन की ओर जाना पड़ेगा। मैं सरकार से मांग करता हूँ आपके माध्यम से, आप इस पर गौर करें और किसी भी स्थिति में जीएसटी वृद्धि को वापस ले और हम सब लोगों को राहत दे। ये आम उपभोक्ता परेशान हो जाएगा। अभी क्या है कि आम जनता को, पब्लिक को ये पता नहीं है कि इसकी मार किस पे गिरने वाली है। हम लोगों ने मध्य प्रदेश के अंदर 3 दिवसीय कार्यक्रम किया, ब्लैकआउट किया, थालियां बजाई, घंटी बजाई, मानव श्रृंखला बनाई। वो इसलिए हमारी बात मीडिया तक पहुंचे, हमारी बात जनता तक पहुंचे और जनता को पता लगे कि किस प्रकार जीएसटी की वृद्धि से आप और हम सबको तकलीफ होने वाली है। हम सांसद महोदय से भी मिले, हमारे जो नेतृत्व है वो फाइनेंस मिनिस्टर से भी मिला है, और हमने अपनी बात कही है। ये बात सही है, व्यक्तिगत रूप से स्वीकार करते हैं तो भाई जीएसटी काउंसिलिंग में, मीटिंग में आप बैठते हो दिल्ली सरकार के पास में, तो आप क्यों नहीं अपनी बात को रखते हो? यदि आपने ऐसा किया तो आज तक जो क्रेडिट माननीय मोदी जी सरकार को मिल रही है और उनके मंत्री इस प्रकार का काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो ब्यूरोक्रेसी है वो गुमराह कर रही है, इसके कारण इस प्रकार की वृद्धि की बातचीत आ रही है। जी अविनाश जी, जो पिछली बार जब जीएसटी 5% कपड़ा बाजार के ऊपर लगाई गई, व्यापारियों ने एक बार ये देख लिया केंद्र सरकार, जैसे रंजीत जी ने कहा कि सरकार चाहती थी कि केंद्र सरकार कि भाई ये सारा सिस्टमेटिक काम हो कपड़े का, लेकिन अब जो है 7% का अतिरिक्त बोझ डाल दिया। क्यों, क्या समस्या रही, क्या कमी रही? उन्हें फिर से एक बार कपड़ा बाजार को या कपड़ा उद्योग को एक बार फिर बेपटरी करने की नौबत आ गई। जी
देखिए, पहला तो जो ऑलरेडी सभी वक्ताओं ने कहा कि 5% के लिए भी हम तैयार नहीं थे, लेकिन हमें ये लगा कि नहीं, अगर हमें बताया गया कि इससे क्या फायदा होगा, पूरी इंडस्ट्री को एक बूस्ट मिलेगा, जो ऑनेस्ट व्यापारी हैं उनको भी रिकॉर्ड्स पे सब चीजें आ जाएंगी, सिस्टम में आ जाएंगी, इसलिए हमने इसका स्वागत किया और 5% पे अग्री किया। ये रियलिटी है, अदरवाइज टेक्सटाइल सेगमेंट एग्री नहीं था। अब जो उनको ये 5 से 12 करने की नौबत आई, तो मेरा ऐसा मानना है और मैं रंजीत जी के साथ बिल्कुल अग्री करता हूं कि शायद उनको प्रॉपर ब्रीफ नहीं किया गया कि आपको ये रिफंड के इशू को सॉल्व करने के लिए रेट बढ़ाने की जरूरत है या रेट को कम करके भी ये सॉल्व हो सकता है। बिकॉज सरकार के पास वो पैसा एडिशनल जो 7% था वो कभी भी नहीं आ रहा था, वो रिफंड दे रहे थे वो लोग। तो अगर वो रिफंड ही दे रहे थे और रेट को अगर वो कम करके इसी 5% में सभी कमोडिटीज को कर देते, तो मेरे हिसाब से उनका रेवेन्यू का लॉस नहीं होने वाला था, क्योंकि वैल्यू एडिशन जो मैं करूंगा हर स्टेज पे, उसके तो मैं ऊपर टैक्स भरने वाला ही हूं। अब इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट, जैसे सभी लोगों ने कहा, इसका वर्किंग कैपिटल पे भी आएगा। आज मेरा 100 करोड़ का व्यापार है, कपड़े का पूरा व्यापार उधार पे होता है। आज मेरा 5 करोड़ का वर्किंग कैपिटल टैक्स के नाम से जमा रहता था 6 महीने तक, 4 महीने तक, अब वो मेरा 12 करोड़ रुपए जमा रहेगा। तो एक वर्किंग कैपिटल का जो इम्पैक्ट है, जिसकी वजह से मेरे को ब्याज की मार भी सहनी पड़ेगी, और फाइनली ये सारी मार कस्टमर तक जाएगी, क्योंकि ये कंज्यूमर प्रोडक्ट है, तो कंज्यूमर की कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, जो मेरे हिसाब से शायद गवर्नमेंट को पूरी तरीके से, जो भी लोगों ने ब्रीफ किया, जो भी समझाया कि इसका सॉल्यूशन क्या है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं समझाया। अगर वो फिगर्स के साथ समझाते तो शायद 5% में भी गवर्नमेंट खुशी खुशी इसको कंटिन्यू कर सकती थी और रेवेन्यू के साथ कर सकती थी बिना लॉस खाए, ऐसा मेरा मानना है। जी, चंपाला जी क्या कहोगे, क्योंकि आगामी दिनों में केट भी बहुत बड़ा एक कानपुर के अंदर जो विरोध प्रदर्शन करने वाली क्या रहेगा, क्योंकि इतने दिन ये था कि आगामी दिनों में 1 तारीख से पहले व्यापारियों के हित में फैसला आ जाएगा, लेकिन वो फैसला अभी तक आया नहीं है। कल जैसे एफएम ने कहा कि भाई हम लोगों ने जो व्यापारियों जैसे टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने जो प्रपोजल भेजा था वो हमने एक्सेप्ट नहीं किया है, तो क्या रहेगा आगामी दिनों में, व्यापारी क्या करने वाले हैं? जी देखिए, टेक्सटाइल मंत्रालय के श्रीमान पीयूष जी गोयल को हमारी बात समझ में आ गई थी, तो उन्होंने अपना पक्ष वित्त मंत्रालय में भी रखा था और पीएमओ में भी रखा है। अब टेक्सटाइल मंत्रालय चाह रहा है कि वास्तव में ये 5% से 12% करना व्यापारिक हित में नहीं है। आज वित्त मंत्रालय उसको नहीं समझ पा रहा है, तो एक बार पुनः हम लोगों ने प्रयास किया है कि हम हमारी बात जो ये आईटीसी रिफंड लेने का और 5% से 12% जो करने के लिए जो अभी अविनाश जी ने जो बात रखी है, उसी बात को ही हम वहां भी मेंशन कर रहे हैं कि वहां टैक्स नहीं बढ़ा करके आईटीसी रिफंड का कोई सॉल्यूशन हमको ढूंढना है, न कि टैक्स बढ़ा के गरीब जनता को और छोटे व्यापारियों को मारना है। तो इस विषय को लेकर के उन बात को समझाने का प्रयास होगा। अगर उसके बाद भी सरकार की हठधर्मिता रहती है, तो हमारा 11 तारीख को कानपुर के अंदर पूरा राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है। उस सम्मेलन में हम सरकार के खिलाफ हमने ये बात स्पष्ट रूप से बोली है कि भाई अगर सरकार एक व्यापारी से संवाद करके कोई कानून नहीं बनाती है या व्यापारी को विश्वास में लेके कानून नहीं बनाती है और व्यापारी पे वैसे कानून थोपती है जो उसकी रोजमर्रा की जिंदगी से उसको बर्बाद करने या उसको खत्म करने के लिए अगर बनाए जाते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं जमीन पे आकर के विरोध करना पड़ेगा। तो आगे की जो भी रणनीतियां वहां बनेगी, उसमें पूरे हिंदुस्तान के व्यापारियों को साथ में लेके और हम कहीं ना कहीं कपड़ा बाजार की आवाज को बुलंद करेंगे। जी, क्या कहोगे जितेंद्र, आगामी दिनों में क्या रहेगा, क्योंकि सरकार ने जो है, सरकार के तेवर जो है ना, वो अभी तक व्यापारियों के हित में नहीं है, कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है। क्या आगामी दिनों में क्या प्लान रहेगा कपड़ा व्यापारियों का, क्योंकि आपने लाइटें बंद कर दी, आपने सब कुछ कर दिया, व्यापारियों ने जिस तरह से करना था विरोध के तेवर उन्होंने अपना दिए। अब आगामी दिनों में क्या रहेगा आप लोगों को? जितेंद्र जी डोसी। जितेंद्र जी आवाज आ रही है मेरी आपको? मैं बोल रहा हूँ जी। जी जी, देखिए ऐसा है, अभी सभी ने बहुत अच्छी बात कही है और व्यापारिक हित की बात कही है और व्यवहारिक पहलुओं से बात की। मेरा फिर पुनः मानना है कि कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी जो है ये कहीं कंफ्यूज कर रही है। अब क्यों कंफ्यूज कर रही है वो मेरे समझ के बाहर है। या तो ऐसा कानून बनाओ, इतना उनपे मतलब टैक्स की दर बढ़ा दो तो कहेंगे फिर लीकेजिंग शुरू हो जाए, और लीकेजिंग शुरू हो जाए तो हमको फायदा हो जाए, हम लोग दबोच देंगे, वहां पहुंचेंगे,
उनका स्टॉक चेक करेंगे, स्टॉक में गड़बड़ पाई जाएगी, वहां बैठ करके फिर क्या स्थिति बनती है आप सब जानते हैं, कोई कहने की बात नहीं है, मैं कोई खुली बात करना नहीं चाहता हूँ। तो जी। इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होना चाहिए। अच्छा, मेरा फिर कहना है, मेरा पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी की गवर्नमेंट कभी भी इस प्रकार नहीं चाहेगी कि व्यापारी परेशान हो, व्यापारी दुखी हो, आम जनता को तकलीफ हो। जितेंद्र लेकिन जी, चूंकि उनको आगामी समझा दिनों है- में आपका प्लान क्या रहेगा? क्योंकि सरकार जो है ना, अब जो है ना, आप लोगों ने, क्योंकि सरकार ने तो कह दिया कि हम लोग 1 तारीख से लागू करने वाले हैं, आपके पास में 3 दिन है आज, अब आपका क्या प्लान रहेगा? ये 3 दिनों के अंदर क्या रहेगा कि व्यापार हित में फैसला आवे? कम टाइम है इसलिए जल्दी बताइए जी। अभी हमने ये बताया है कि जहां भी सांसद हमारे मध्य प्रदेश के अंदर हैं, उनका घेराव करो, उनको झकझोरो, उनसे बातचीत करो और उनसे व्यूज लो। अभी तक क्या होता है, हमने ज्ञापन दे दिया, ठीक है हम आपकी बात आगे पहुंचा देंगे, इतिश्री, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। हमने कहा उनको घेराव करो, उनसे प्रतिक्रिया लो कि आप क्या चाहते हो। ये हमारा क्रम जारी है और हमने ये किया भी है। कल हमने नीमच में हमारे माननीय सांसद सुधीर जी गुप्ता से चर्चा की, वो चर्चा करने के बाद उनसे पूछा अब आप इस बारे में क्या चाहते हो, आप भी कपड़े के व्यापारी रहे हो एक समय में, हमारे साथ काम किया आपने। तो उन्होंने कहा कि मुझे बात समझ में आ रही है, जो कहीं कहीं गड़बड़ निर्माताओं की 5% की है, जो 12 में शिफ्ट है, उसको 5 पर शिफ्ट कर दे तो समस्या हल हो सकती है। उन्होंने सहमति दी है, आज नीमच के अंदर हुआ है। ठीक है, अब हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, हमारा शीर्ष नेतृत्व जो हमें आदेश करेगा हम उसका अक्षरशः पालन करेंगे, चाहे धरना देना हो, प्रदर्शन करना हो, रैली निकालना हो, चाहे बाजार बंद करना हो, जो भी कुछ हमें कहा जाएगा हम उसका अक्षरशः पालन करेंगे। और जब तक हमारी बात नहीं मान ली जाती, जब तक हम चुप बैठने वाले नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, रंजीत जी क्या प्लान रहेगा? क्योंकि सूरत के बाद में अभी यदि देखा जा रहा है, जीएसटी का सबसे ज्यादा यदि कहीं विरोध हो रहा है, वो तो इंदौर में हो रहा है अभी प्रेजेंट में। तो क्या कहोगे, क्या रहेगा आगामी दिनों में प्लान? 1 मिनट में पूरा करिए जी। प्लान यही है जो हमारे आदरणीय जोशी जी ने बताया कि हम सब जगह पूरे सांसदों का, विधायकों का घेराव करेंगे और वहां पे थाली भी बजाएंगे और उनको मजबूर करेंगे कि वो हमारी बात शासन के सामने मजबूती से रखे, खाना पूर्ति नहीं करे। और यदि ये नहीं सुना तो फिर ऑल इंडिया ग्रुप के साथ जुड़कर और फिर हम इंडिया बंद और जो भी आंदोलन होगा उसकी रूपरेखा ऑल इंडिया ग्रुप के साथ जुड़ के बनाएंगे। मेरा एक और बस इतना सा कहना था कि शासन से ये जानकारी आ जाए कि कितना टैक्स रिफंड देना था और कितना वसूल लेंगे, तो उनका झूठ भी सामने आ जाएगा। ये झूठ भी जो उन्होंने छिपा रखा है कि रिफंड देना था, तो रिफंड देना था 25 पैसे का और वसूली कर ली 1 रुपए की, तो ये झूठ भी उनका सामने लाना चाहिए हमको शासन के द्वारा। ये मेरा निवेदन। रंजीत, अविनाश जी क्या कहोगे, यदि जो व्यापारी विरोध कर रहे हैं ये विरोध ना हो और व्यापार हित में फैसला हो, सरकार को क्या करना चाहिए? जी आखिरी सवाल आपका, 2 मिनट में पूरा करिए जी। सर मेरा ऐसा मानना है कि कोई विरोध नहीं कर रहा है, वो केवल इस बात का विरोध कर रहे हैं कि आपने हमसे डिस्कस किए बिना, हमारी रियल परेशानियों को समझे बिना, व्यापार की निटी-ग्रिटी जो डीप लेवल पे जो चीजें हो रही हैं, ग्राउंड लेवल पे, उसको समझे बिना आपने रेट बढ़ा दिया जो गलत है। आप हमें सुने, आप हमारी चीजों को कंसीडर करें, जैसे बोथरा जी ने बोला कि वो पीयूष गोयल जी ने कंसीडर किया, आप समझें और उसके बाद आप डिसीजन लेंगे तो शायद अप्रोप्रिएट डिसीजन आएगा। विरोध मेरे हिसाब से कोई चीज का नहीं हो रहा है, विरोध इस चीज का हो रहा है कि आप हमें सुन भी नहीं रहे। आप हमें सुनिए और फिर अगर आपको लगता है कि आप रीजन दे के 12% कर सकते हैं, तो मैं ऐसा मानता हूं कि शायद वो एक्सेप्टेबल होगा। लेकिन आप सुने तो सही, आप सुनने के बाद हमारी जो इश्यूज हैं आप बताएं तो सही कि आप जो बोल रहे हैं वो गलत है। मेरे ख्याल से पूरा व्यापार, पूरा टेक्सटाइल सेगमेंट वो यही चीज चाहता है कि आप हमें सुन के उसके बाद डिसीजन लें, बिना सुने नहीं। और लास्ट में मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये पूरा इश्यू 12% 5% से फ्री हो सकता है। आप इसमें केवल 5% भी रखेंगे और फिगर्स को अगर उनके साथ टर्नओवर और टैक्स की लायबिलिटीज को, वैल्यूएशंस को दिखाएंगे, तो मेरा ऐसा मानना है कि सरकार को लॉस नहीं होने वाला, सरकार को किसी भी तरीके का लॉस नहीं होगा। इनफैक्ट व्यापार बढ़ेगा, व्यापार फॉर्मुलेशन में आएगा, करप्शन कम होगा, टर्नओवर लोगों की बढ़ेगी तो गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ेगी। जबकि 12% करने से मुझे बहुत बहुत स्ट्रांग इसके फीलिंग और डर है कि व्यापार की जो फिगर्स हैं वो कम होंगी, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार, करप्शन बढ़ेगा और गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू है वो कम होगी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ में लाइव जुड़ने के लिए। तो